Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 24. Now we are going to discuss part 25. Then let's start it. ओके देन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 241. ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 240 तक. देन अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 241. देन अल्लाह रिपू pertains to ओके देन ये किसके बारे में है अल्लाह रिपू उसके बारे में देखेंगे. फाइनल सेक्शन ऑफ मोहिनीअट्टम डांस. देन सोलो डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश. ट्रेडिशनल म्यूजिकल डांस ड्रामा परफॉर्म इन पुदुचेरी एंड इन्वोकेशन सॉन्ग ऑफ भारतनाट्यम डांस. तो हम लोग का डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है. ओके तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है. ओके देन भारतनाट्यम डांस इसे क्या कहा जाता है, एकहारिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिंगल परफॉर्मेंस होता है और बहुत सारा रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसे एकहारी भी कहा जाता है. और ये जब भी ये होता है स्टार्ट होता है देन अल्लाह रिपू इसका जो इन्वोकेशन सॉन्ग होता है उससे स्टार्ट करते हैं. फिर दूसरा इसके बाद में दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है जतिस्वरम. उसके बाद में आता है संबदम, फिर वर्णम, देन अभिनया, फिर तिल्लाना. देन अभिनया हम लोग का ये होता है ये कर्नाटिक म्यूजिक से थोड़ा बहुत रिलेटेड करता है. देन तिल्लाना हम लोग का क्या होता है, तिल्लाना हिंदुस्तानी म्यूजिक से होता है, तराना से होता है. ओके देन क्वेश्चन नंबर 242. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके असर्शन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट टू द इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. देन ये सही है हम लोग का जो आर्टिकल 359 है ये ऑथोराइज करता है प्रेसिडेंट को वो इन्फोर्स कर सकता है जो फंडामेंटल राइट होता है उसे नेशनल इमरजेंसी के टाइम में इन्फोर्स कर सकता है. देन ऑल फंडामेंटल राइट आर ऑटोमेटिकली सस्पेंड विथ ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. देन यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो ये है वो सस्पेंड नहीं होता है, वो इन्फोर्समेंट होता है और उसी को स्पेसिफिक आर्टिकल जो होता है फंडामेंटल राइट होता है उसी को गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट हमारा ऑर्डर देते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम में इन्फोर्समेंट करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए नहीं. ओके देन हम लोग का ए देख लेंगे. ए एन आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो हम लोग का ए एन आर बोथ करेक्ट, तो हम लोग का इसमें गलत हो जाता है क्योंकि आर हम लोग का इनकरेक्ट है, तो इसमें हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इसे ए को निकाल देंगे. देन बी हम लोग का ए एन आर बोथ आर करेक्ट, तो ये भी हम लोग का इनकरेक्ट हो जाता है. देन सी ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, तो ये हम लोग का सही होता है. देन डी बोथ ए एन आर आर इनकरेक्ट, तो हम लोग का ए करेक्ट है आर इनकरेक्ट है, तो हम लोग का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर. ओके तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेंगे इसका. ओके आर्टिकल 359 में हम लोग का ये ऑथोराइज किया गया है प्रेसिडेंट क्या है वो सस्पेंड कर सकता है जो हम लोग का राइट है, फंडामेंटल राइट है जो ये करने के लिए. और दूसरा क्या है, सस्पेंड नहीं होता है बट उसको ये कर सकता है इन्फोर्समेंट किया जाता है. और थियोरिटिकली देखें तो ये क्या है हम लोग का राइट हम लोग का रहता है बट उसे खाली ये करते हैं कुछ समय के लिए उसे इन्फोर्समेंट किया जाता है. और दूसरा क्या है, ये जो सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट होता है ये फंडामेंटल राइट का स्पेसिफिक पर्सन को ही किया जाता है, स्पेसिफिक पार्ट को ही किया जाता है, सभी फंडामेंटल राइट को इसमें अप्लाई नहीं होता है. ओके देन क्वेश्चन नंबर 243. विथ रेफरेंस टू इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सा इनकरेक्ट है इसको देखेंगे. देन पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम हैज द कैपेसिटी टू एंगेज टारगेट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 50 किलोमीटर, तो ये हम लोग का करेक्ट है. Then S-400 Triumph Air Defense System is being purchased from Russia, ये भी करेक्ट है, हम लोग का रशिया से लेने वाला है. Then Akash missile family can neutralize aerial target including air to surface missile, ये भी हम लोग का करेक्ट है. Then हम लोग का डी है all missile in the Agni family are intercontinental ballistic missile, ये हम लोग का इनकरेक्ट है क्योंकि ये पार्ट जो अग्नि मिसाइल का 5 और अग्नि मिसाइल 6 है उसी में हम लोग का इंटरकॉन्टिनेंटल बाल्टिक मिसाइल है और बाकी जितना है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है. ओके तो देख लेते हैं ये हम लोग का डी हम लोग का करेक्ट आंसर है. तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे. पृथ्वी इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनियस बिल्ड बाल्टिक मिसाइल है, इंडिया में जो बनाया वाला है ये पृथ्वी है सबसे पहला है. देन दूसरा क्या है इसके बारे में, ये क्या है 2 स्टेज मिसाइल बेस्ड ऑन द पृथ्वी मिसाइल और ये 50 किलोमीटर तक अर्थ एटमॉस्फेयर में ये कर सकता है. देन दूसरा हम लोग का ये हो गया S-400, ये सबसे पावरफुल वाला है, हम लोग रशिया से ये खरीद रहे हैं.
और ये बहुत सारा किलोमीटर तक ये कर सकता है, 100 किलोमीटर तक वो ये कर सकता है, फ्यू 100 किलोमीटर तक कर सकता है। और दूसरा हम लोग का आकाश जो है ये मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये न्यूक्लियर कैपेबल है और 18,000 मीटर तक ये कर सकता है। फिर लास्ट वाला जो है ये ओनली अग्नि 5 और अग्नि 6 आर इंटरकॉन्टिनेंटल बाल्टिक मिसाइल है और जितना भी रेस्ट वाला है वो क्या है, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल में आता है। ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 244 विथ रेफरेंस टू द जस्टिस बी.पी. कटाके कमिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? It was constituted by the Supreme Court to investigate and submit report on the requiring forest fire in Uttarakhand। तो ये आसाम का था, उत्तराखंड का नहीं था, तो ये हम लोग का गलत हो गया 1। देन हम लोग का 2 है द कॉमेडी फाउंड इंस्टेंस of miscarriage among pregnant women cattle and the endangered hollow gibbon in the neighboring forest। तो ये हम लोग का 2 से ही है। तो इसके वजह से बहुत सारे जो वुमेन थे वो फेस करना पड़ा मिसकरेज प्रेग्नेंट वुमेन को और बहुत सारे एनिमल ये सब भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये आसाम में जो हम लोग का 26 ऑयल वेल एक्सपोज हो गया था उसी में वो फायर में क्या है बहुत सारे ये हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारे वुमेन को ये फेस करना पड़ा, इवन एनिमल ये सब को भी बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये क्या है कमिटी बिठाया था जो जज बी.पी. कटाई है जून 2020 में और ये इन्वेस्टिगेशन के द्वारा क्या किया था, ये कमिटी रिकमेंड किए थे कि जितना भी ये है फैमिली है जो अफेक्टेड फैमिली है उसे पेमेंट करना चाहिए कुछ वो लोग का ये के लिए सहूलियत के लिए। फिर दूसरा क्या है इसमें जो ये है जितना भी 57 हाउसेस था वो लोग कम्प्लीटली उसे एक्सप्लोज हो गया था इस ये के दौरान। और लास्ट टाइम भी हम लोग का कटा के कमिटी 2018 में भी बिठाया गया था जब मेघालय का ईस्ट जंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट में कोल माइन का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 245 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो रिसेंटली न्यूज में था उसके बारे में है। इट इज रिलीज बाय IIT मद्रास। तो ये IIT बॉम्बे से हुआ था, मद्रास से नहीं, तो ये गलत हो गया। देन अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स चेन्नई हैज द सो लीस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड डिफेंस एंड सेफ सिटी फॉर वीमेन। तो ये हम लोग का सही है। तो हम लोग का ओनली 2 करेक्ट आंसर इज ओनली 2 बी। तो देख लेंगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन। ये देखिए ये हम लोग का IIT बॉम्बे ये किया था और इसमें क्या है स्टडी के दौरान जयपुर क्या है इसमें हाईएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन था और चेन्नई लोएस्ट में था और हाईएस्ट ये हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट था पटना में और लिटरेसी में हाईएस्ट था पूना। तो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग PDF मंगा सकते हैं, कमेंट करके बताएंगे, मैं इसे शेयर कर दूंगी, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 246 विच अमंग द फॉलोइंग आर among the primary and secondary objective of the national mission for sustaining the Himalayan ecosystem? Okay, the network of knowledge institution engaged in study on Himalayan ecosystem, scientific assessment of the vulnerability of the Himalayan ecosystem, assessment of the social, economic and ecological consequence of global environmental change, then 4.1 studying of traditional knowledge system for community participating in adoption and mitigation। तो ये हम लोग का हो जाता है ऑल आर करेक्ट 1 2 3 4 5 ओके 4। तो यहाँ पे देख लेंगे उसका क्या है 8 कोर दिया गया है ये मिशन के दौरान। द नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी इफिशिएंसी है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, नेशनल वाटर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो ये हम लोग का 8 कोर है जो मिशन के थ्रू आता है। Then question number 247 which among the following can be considered as proof of the earth's sphericity? Okay, then इसमें क्या है voyage of different travelers around the world when your friend approach from a distance are able to view his lower body first. Okay, if you drive full equidistance into the ground equally there is differences in their height। तो किससे हम जान पाएंगे कि हम लोग का अर्थ कर्व है बोल के हम कैसे जानते हैं, तो उसके बारे में है। तो ये हम लोग का कौन कौन सा सही हो जाएगा 2 and 3। ओके, थोड़ा देख लेते हैं 1 and 3 हम लोग का सही हो जाता है क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं खड़ा करते हैं यहाँ पे कहीं पे तो हम लोग का सबसे पहले क्या है अपर बॉडी दिखाई देता है फिर लोअर बॉडी दिखाई देता है।
तो इसका वजह से हम लोग का 2 नंबर जो है गलत हो गया है। देन 1 and 3 हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया बी। ओके, तो देख लेंगे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, देन फर्स्ट डायरेक्शन डिमॉन्स्ट्रेट ऑफ अर्थ स्फेरिसिटी came in the form of the first communication in history and expedition contained by पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। ओके, देन पोर्टुगीज वाला एक्सप्लोरर, इसके बारे में डिटेल हम लोग को दिया था। हम लोग का अर्थ क्या है, स्फेरिसिटी है, इसके बारे में बताया गया था। देन सेकेंड हम लोग का जो है पर्सन का बॉडी क्या है, हम लोग का पहले अपर बॉडी दिखाई देता है, फिर लोअर बॉडी दिखाई देता है, इसलिए हम लोग का 2 ऑप्शन सही गलत हो गया। फिर थर्ड वन हम लोग का है, इट इज ऑब्जर्व दैट इंजीनियर वन ड्राइविंग पोल ऑफ इक्वल लेंथ एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ग्राउंड हैव फाउंड दैट दे डू नॉट गिव ए परफेक्ट हॉरिजेंटल लेवल। ओके, जब भी वो लोग ये करता है तो परफेक्ट हॉरिजेंटल लेवल नहीं दे सकते हैं। इसके वजह से हम जान पाते हैं कि हम लोग का अर्थ क्या है, कर्वेचर है या फिर स्फेरिकल है। Then question number 248, consider the following statement about the code of criminal procedure. Okay, then code of criminal procedure एक है और एक है हम लोग का इंडियन पेनल कोड IPC। ओके, देन इसमें हम लोग का कंफ्यूजन नहीं होना है। देन ये क्या है, करेंटली ये क्या किया गया था, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। द कोड वाज इनेक्टेड बिफोर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ओके, इट अप्लाई टू ऑल द स्टेट इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट कैन बी अमेंडेड बोथ बाय द सेंटर एज वेल एज द स्टेट। तो हम लोग का कौन सा इसमें करेक्ट हो जाता है वो देखेंगे। ओके, देन हम लोग का यहाँ पे 1 गलत हो जाते हैं, 2 and 3 हम लोग का करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद में ये किए गए थे, उसको फिर से दोबारा से रिप्लेस किए थे कुछ कुछ, तो इसलिए हम लोग का वो गलत हो जाता है। इंडिपेंडेंस से पहले 1857 में ये हुआ था, रिवोल्ट का जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था, उसी के बाद में ये 1861 में ये कोड बनाया गया था, क्रिमिनल कोड है ये। देन उसके बाद में हम लोग जो इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोग इसे अमेंड किए थे फिर से 1969 में। ठीक है, तो ये हम लोग का 1 गलत हो गया। देन 2 में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर और ये सब के लिए इसका पेनल कोड है। देन दूसरा हम लोग का ये आर्टिकल 370 में इसके बारे में बायोग्राफिक डिटेल दिया गया है। देन हम लोग का थर्ड नंबर है क्या, ये सेंटर और स्टेट दोनों में इसका हम ये करते हैं, अमेंड करते हैं और कंकरेंट लिस्ट में ये आता है। देन क्वेश्चन नंबर 249, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑफ फैसिलिटेशन ब्यूरो was recently established by which of the following ministry in collaboration with MS Investments India? Okay, then ये हम लोग का आयुष में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो देख लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेंट इंडिया विल form a collaboration to set up a strategic policy unit called Strategic Policy and Facilitation Bureau. ओके, देन उसके दौरान आता है ये आयुष के ये में आता है और ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है ग्रोथ के ऊपर। देन हम लोग का 250 आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। ओके, देन प्लैनेट के बारे में हम planetisms are called bodies which come together to form planet. Okay, then any planet that is formed can be said to have been involved from a star. तो ये हम लोग का दोनों ही करेक्ट होता है, क्योंकि जब भी प्लैनेट ये होता है तो बॉडी क्या है, वो ये होने के बाद में मिलता है, स्मॉल बॉडी सब मिलके एक प्लैनेट बनता है। दूसरा क्या है, स्टार, ये सब भी वो ये होने के बाद में, एक्सपोज होने के बाद में होता है। देन बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे, planetesimals are small rock fragments that combine together to eventually form the planet. Okay, then small वाला जो रहता है वो दोनों मिल के वो क्या बनता है, प्लैनेट बनता है। और दूसरा क्या है, जितना भी डस्ट ऑब्जेक्टिव ये सब होता है, मटेरियल होता है, ये सब फॉर्म होता है और प्लैनेट बनता है। ये सब क्या है, एक साथ ये होता है, ज्वाइन होता है, फिर प्लैनेट बनता है। देन दूसरा हम लोग का हो जाता है जो प्लैनेट ये सब ये होता है, जितना भी स्टार ये सब पार्ट ये होता है वो फॉर्मेशन होकर ये प्लैनेट बनता है। तो आज का हम लोग का यहाँ पे खत्म हो गया। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए 71 डेज बच गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो दूसरा तक भी पहुँच पाएगा। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो जिसको इसका ज़रूरत है उन तक नहीं पहुँच पाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरा क्या है, टेस्ट सीरीज है ये, और साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी एक साथ आ जाते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।